गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माई क्लास 9 मैथ्स। बेटा अब तक प्रीवियस मंथ से लेकर इस मंथ तक जितने भी लेक्चर आपके पास आ चुके हैं, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एक्सरसाइज 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस को लीव किया है क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में है उतना ही मैंने करवाया है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये एक एक्सरसाइज का नाम नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बुक में भले ही नाम दिया हो, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। क्या है? मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मैथमेटिक्स 4 टाइप की होती है। 11th क्लास में आएगा आपके, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको आज ही। पहला होती है बेटा एलजेब्रा, दूसरी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ऐसे कैलकुलस, और फोर्थ आपकी होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये एक पार्ट है मैथमेटिक्स का। इतनी एक मोटी बुक आती है, इसके अंदर कम से कम 12-13 टॉपिक्स आते हैं, 12-13 एक्सरसाइज आती हैं। तो खुद एक नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है अलग से। जैसे आप साइंस में पढ़ते हो ना, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, वैसे ही मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है। तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम दे दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मतलब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे के बारे में पढ़ेंगे, नहीं। आपके लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्योंकि 10th क्लास में भी ये चैप्टर है, वहाँ पर 7 मार्क्स का चैप्टर आता है, इसलिए इस साल आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंक्लूड किया है। आगे बात समझ में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ये कोऑर्डिनेट है क्या, समझिए। कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब हो गया कि हम ग्राफ के अंदर जब ऐसे पढ़ते हैं कि ये x वाला, ये y, यहाँ पर हम पढ़ते हैं ओरिजिन 0,0, जिसको आपने कह दिया ओरिजिन। ठीक है, तो वो जो x y हैं, पहले x उसके बाद y, उन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं उनको? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन फॉर्म, कौन सी फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, पहले x आएगा फिक्स है डेफिनेटली, फिर उसके बाद y आएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए, ये आपका पॉजिटिव x, ये आपका x डैश मतलब नेगेटिव, ये आपका y, ये आपका y डैश, यहाँ आपका हो जाएगा 0,0 ओरिजिन। इस डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, इस डायरेक्शन +1, +2, +3, इस डायरेक्शन -1, -2, -3, 1, 2, 3। तो इधर पॉजिटिव x, इधर नेगेटिव x, इधर पॉजिटिव y, इधर नेगेटिव y। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्वाड्रेंट होते हैं 4 टाइप के, 4 टाइप के, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन क्वाड्रेंट का मतलब क्या कि पहले क्वाड्रेंट में देखो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो x, y। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x तो नेगेटिव वाला पोर्शन है और y पॉजिटिव, तो माइनस का x, y। थर्ड वाले में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो आप लिखेंगे -x, -y। फोर्थ वाले में x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है? नेगेटिव है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्वाड्रेंट सिस्टम को या कार्टेशियन सिस्टम को। आगे बात समझ में, लिख लीजिए। लिख लिया? आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखने का तरीका कुछ ऐसे भी है। ये क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में कोऑर्डिनेट, पहले में x, y, फर्स्ट में, सेकंड में आप लिखोगे -x, y, थर्ड में आप लिखोगे -x, y, और फोर्थ में आप लिखोगे x, y। चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप आराम से लिख लीजिए, समझ लीजिए। आप उनको याद भी कर सकते हैं, माइंड में फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इरेज करता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x, y, x डैश, y डैश। यहाँ आपका ओरिजिन 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4,
1 2 3 4 5। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मान लीजिए आपको पॉइंट गिवन है अलग अलग। आपको मान लीजिए P पॉइंट गिवन है, कहा जा रहा है कि 4,5 मेज़र करो इस पॉइंट को इसमें। तो x तो कितना प्लस का 4, y कितना प्लस का 5। तो देखिए प्लस का 4 यहाँ और प्लस का 5 यहाँ, ये पॉइंट आ गया P 4,5। आ गई बात समझ में। सेकंड पॉइंट मान लीजिए Q बराबर माइनस का 2, माइनस का 3। माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो x बराबर माइनस का 2 ये रहा और 3 ये रहा। तो ऐसे करके मिला दीजिए Q -2, -3। आ गई बात समझ में। थर्ड पॉइंट मैंने ले लिया इसमें 0,3 कि x तो 0 है लेकिन y कितना है 3, x 0 ये रहा और y 3 यहाँ पर। तो 0,3 यहाँ पर का R पॉइंट यहाँ, ठीक है। ऐसे मान लीजिए s ले लिया 4,0 कि x तो 4 है लेकिन y कितना है, y 0 है, x 4 कहाँ पर है ये रहा। तो आप लिखेंगे 4,0 s पॉइंट। आ गई बात समझ में। अब है ना, इसको लिख लीजिए पहले, फिर एक और डायग्राम बनाते हैं ऐसा ही, एक और फिगर बनाते हैं ऐसा ही सेम, जिसमें हम आपको लाइन ड्रॉ कर देंगे और कहेंगे पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। डन। देखिए अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कुछ ऐसे गिवन है। देखिए मान लीजिए पहली लाइन कुछ ऐसे गिवन है, यहाँ पर P। सेकंड मान लीजिए कुछ ऐसे बना हुआ है Q, R और S। मान लीजिए कुछ पॉइंट गिवन है आपको, है ना, P Q R S। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द P Q R S पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको P Q R S कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने हैं जो आपको फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले P की बात करते हैं। P में सबसे पहले x, यहाँ से यहाँ तक x कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक y कितना आ गया माइनस का 4। तो P पॉइंट आ गया आपका 3, माइनस का 4, यहाँ लिख लीजिए, सॉरी, ठीक है। अब आप Q पॉइंट की बात करेंगे तो Q में x कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक 2, y कितना आ रहा है 2, तो आप Q पॉइंट को लिखेंगे 2,2। आगे बात समझ में। ऐसे ही जब आपसे R पॉइंट के लिए कहा जाए तो x यहाँ से यहाँ तक कितना है माइनस का 4, यहाँ से यहाँ तक y कितना है माइनस का 3, तो R पॉइंट आपका आ जाएगा माइनस का 4, -3। आगे बात समझ में। ऐसे ही जब आप S पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक S कितना है -3, यहाँ से यहाँ तक y कितना है 4, तो आप लिखेंगे बेटा इसमें माइनस का 3,4, तो माइनस का 3,4। ये आपका P Q R S पॉइंट हो गया। आगे समझे बेटा, हमें चाहे कितने ही पॉइंट दे दे, कितने ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमें फाइंड आउट करना हो, हम क्या करेंगे, आराम से जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं P पॉइंट हमने x y, पहले x लिया है फिर y लिया है, Q पर पहले x लिया है फिर y लिया है, सेम हमने पहले x लिया है y और सेम x y, और उन चारों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। आ गई बात समझ में। तो ये आपके हो गए कार्टेशियन फॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप होमवर्क सुनिए। अच्छा, हम आपको एक वर्ड और बता देते हैं, एक है एब्सिसिका और एक है ऑर्डिनेट। दो वर्ड है। वैसे तो अगर समझाने की बात आए तो आप यूँ कहेंगे, समझिएगा बड़े ध्यान से, एब्सिसिका कि जो x वाला पोर्शन होगा, मान लीजिए ये दो आंसर है x, y वाला, तो जो x वाला होगा वो आंसर एब्सिसिका कहलाएगा, जो y वाला पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा।
सिंपल सी लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल है कि x वाला जो आंसर होगा वो एफसीसी का कहलाएगा और जो y वाला आंसर होगा वो ऑर्डिनेट कहलाएगा। अब मैं कहूँ कि P पॉइंट में एफसीसी का बताओ तो आप क्या कहोगे 3, मैं कहूँ ऑर्डिनेट बताओ तो आप क्या कहोगे -4। आगे बात समझ में? तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। होमवर्क आपके लिए है कि एक्सरसाइज जो आपके 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा करना है। होमवर्क में आपको क्या दिया जा रहा है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जितना होमवर्क दिया जाए उतना ही करना है, ठीक है बेटा। सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 विद डायग्राम विद पॉइंट्स आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।